हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वीकेंड के ऊपर वीडियो बन रहा है। आप लोगों का वीकेंड अच्छा जा रहा है इसकी मैं उम्मीद रखता हूँ। ये वीडियो बनाने का पर्पस एकदम सिंपल है कि आने वाला जो वीकेंड है वहाँ तक आप कितना वेल्थ जनरेशन करने वाले हो और मैं उसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ या मैं लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूँ। मैं मेरे आइडियाज़, मेरे व्यूज़ शेयर करता हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे बना रहा हूँ। ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वीडियो तो थोड़ा लंबा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो वीकेंड गया है या पूरा वीक गया है इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस किए बिना हम आगे कैसा बढ़ सकते हैं। तो आने वाले वीक में क्या होने वाला है उसके लिए थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा, स्पेशली जो ऑप्शन राइटर्स है उनको, कि एक्चुअली जो निफ्टी के अंदर रैली आया वो क्यों आया। क्योंकि जिन लोगों ने भी निफ्टी का कॉल राइट किया था उन सबको तो लॉस हुआ। क्योंकि क्या है, निफ्टी एक साइडवे ट्रेंड में था, उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो वो तो मैं आपके साथ में पूरे डाटा और पूरे चार्ट शेयर करने वाला हूँ। जो मेरे अपने बनाए हुए चार्ट्स और डाटा है वो आपसे शेयर करूँगा। ये जो मार्केट के अंदर चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस जो सब होता है उस पर इतना मेरा विश्वास नहीं है। आपको फंडामेंटल रीज़न पता होना चाहिए, आपको कॉज पता होना चाहिए। उसके बाद में आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके उसका सपोर्ट लेके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा करके क्या होता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कि ये कैंडल देख लो, ये सपोर्ट देख लो, ये रेसिस्टेंस देख लो, यहाँ आवे तो बाय कर देना, यहाँ आवे तो सेल कर देना। मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे वीडियोस पे। और उनकी गलती नहीं है। 20 साल पहले मैं भी यही करता था, मुझे भी यही लगता था कि ऐसा ही किया जाता है और ऐसा ही होता है। उसके बाद में काफ़ी लॉस खाने के बाद में मुझे समझ में आया, काफ़ी वक्त काफ़ी पैसा मैंने खर्चा कर दिया कॉजेस के ऊपर, समझने के ऊपर, कई सॉफ्टवेयर पे खर्चा कर दिया, कि जब तक हम गिनती नहीं समझेंगे तब तक हम इसमें से वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। तो आज हम वीडियो में क्या बात करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं वो पहले समझ लेते हैं। देखो भाई साहब, वीडियो लॉन्ग बनने वाला है। जिसको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत है, जिसको जुगाड़ खेलने की आदत है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। जो सीरियसली मार्केट को समझते हैं और सीरियसली इसमें से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है ना। तो मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, वीडियो डालता हूँ तो मैं फंड फ्लो की बात करता हूँ। ये हम लोग मंडे मॉर्निंग की वीडियो में ऊपर वाले ने चाहा तो देख लेंगे। अभी हम लोग इसके अंदर क्या बात करने वाले हैं वो भी जरा समझ लेते। तो सबसे पहले क्या हम बात करने वाले कि अभी मार्केट तो हमारा बंद हो गया 3:30 बजे फ्राइडे के दिन, उसके लेकिन उसके बाद तो न्यूज आना चालू ही है। तो थोड़े न्यूज आपके साथ में शेयर कर लेंगे। इकोनॉमिकल कैलेंडर में नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है और ये हमारी मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो भी देखना जरूरी है। फिर क्या होने वाला है कि अभी अर्निंग सीजन है, तो नेक्स्ट वीक ऐसे कौन से, देखो रिजल्ट तो बहुत सारी कंपनीज के आने वाले, लेकिन हमको क्या देखना है कि कौन से कंपनीज ऐसी है, खास करके जो लार्ज कैप है, जो इंडाइसिस को मूव कर सकती है। क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड तो इंडाइसिस में होता है, बड़ा पैसा तो वहां लगता है। तो उन कंपनियों के रिजल्ट भी कौन से आने वाले वो समझना है। हम क्या करेंगे कि ये वीक का एनालिसिस जब डाटा करेंगे, साथ साथ में हम ये देख लेंगे कि इसके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या, मंडे के दिन मकर संक्रांति है। तो आप सबको, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल आपके परिवार के लिए बहुत बेटर जावे। ठीक है। तो शुरुआत करते, सबसे पहले क्या करते, फटाफट जरा हम लोग न्यूज देख लेते हैं, है ना। तो न्यूज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फ्राइडे के बाद में मेजर मैक्रो न्यूज क्या आया और माइक्रो न्यूज क्या आया। तो 2-3 वीडियो अगर आप मेरा पहला देखेंगे तो मैं कॉन्स्टेंटली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यूएसए के अंदर मेजोरिटी के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो लोग क्या कर रहे हैं, जॉब कटिंग कर रहे हैं।
तो क्या एक साइलेंट रिसेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? हमारे जो इंडिया के जो आईटीज कंपनी है सबके रिजल्ट आए, इन्फी का रिजल्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उसके कितने परसेंटेज हो गए, विप्रो का बताया, सॉरी विप्रो का तो शायद नहीं बताया, अपना इन्फोसिस और टीसीएस का मैंने आपको बताया, विप्रो का भी बता दूंगा चाहिए तो अभी। तो तीनों कंपनी के या जो जितने भी आईटी कंपनीज आए उसमें एक कॉमन फैक्टर ये आया कि सब लोग जो है वर्क फोर्स को काट रहे हैं। अभी एक दूसरा ड्रामा चल रहा है, रेड सी का ड्रामा चल रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये क्रूड मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ला रहा है। एक दिन मालूम पड़ता है ऐसा हो गया तो क्रूड भाग जाता है, मालूम पड़ता कुछ नहीं हुआ तो क्रूड नीचे आ जाता है। क्रूड नीचे आने का भी जो रीजन है, मैंने आप लोगों के साथ में मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेरा डाटा शेयर किया था कि किस तरीके के अंदर वर्स्ट डिफ्लेशन इन 14 ईयर्स, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड होता है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट जो है वो टॉप तोड़ रही है, जापान है वो टॉप तोड़ रहा है, लेकिन चाइना की मार्केट जो है वो बहुत जबरदस्त अंडर परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देखते हैं कि हमारी मार्केट बंद हो। देखिए ये मेरा यूट्यूब वीडियो है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा फेसबुक का पेज आ गया यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं फ्राइडे के दिन 3:30 बजे हमारा मार्केट बंद हुआ, राइट। 3:30 बजे बंद होने के बाद में क्या हो गया यहाँ पे कि बैंक का ग्रोथ का डाटा आ गया, फिक्स डिपॉजिट का डाटा आ गया, फॉरेक्स का डाटा आ गया, सीपीआई का डाटा आ गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आ गया। तो ये डाटा क्या होगा हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर मंडे के दिन इसका इफेक्ट ला सकता है। अभी क्या हो गया, सबसे पहले बात कर ले हम सिंपल मैं आपको मेरे बनाए हुए चार्ट बता दूं अगर, तो देखिए ये है हमारा सीपीआई। ये अगर आप सीपीआई का डाटा देख रहे हैं तो किस तरीके से ये 3 साल का चार्ट है, किस तरीके से इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया। अभी इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कम हो रहा है, कुछ सस्ताई नहीं हो रही है। एक बार जो भाव बढ़ गया वो बढ़ गया। तो ये 3 साल का जो डाटा अगर आप देखेंगे कि इंडेक्स 156 था वो 185 हो गया, मतलब 30 पॉइंट हो गया। मतलब क्या हो गया, 3 साल के अंदर इन्फ्लेशन देश के अंदर 20% बढ़ चुका है। लोग ये समझते नहीं है, ठीक है ना, कि खर्चे बढ़ गए, ठीक है ना। अगर मैं आपको इन्फ्लेशन का डाटा बताऊं, इन्फ्लेशन का डाटा ये देखिए, ये है हमारे देश का इन्फ्लेशन का डाटा, ओके। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या बढ़ गया क्या घट गया। अभी ऑयल एंड फैट जो है वो 14% कम हो गया है, ओके। अभी ऑयल एंड फैट 14% कम हो गया। ये जो मेजोरिटी में वो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ऑयल के प्राइस डिपेंडेंट है। अभी क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कि दाल के रेट है वो 20% बढ़ गए है, वेजिटेबल के रेट 27% बढ़ गए। एक बार बढ़ गया वो बढ़ गया, फिर वो कमती होता नहीं है। तो ये क्या था, हमारा इन्फ्लेशन डाटा था। अभी इन्फ्लेशन के बाद में क्या न्यूज आ गया, फॉरेक्स का न्यूज आ गया कि हमारा जो फॉरेक्स, देखिए ये हमारा बैलेंस शीट है, आरबीआई का बैलेंस शीट है। आप देख रहे कि एक शार्प उसके अंदर रिडक्शन आ गया है, 2% आरबीआई ने अपना बैलेंस शीट काट दिया। इसका भी एक बहुत इंप्लीकेशन होता है, लेकिन वो जब हम इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे तभी उसको देखेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे फॉरेक्स, अगर आप फॉरेक्स को देखते, मेरी बात एक समझने की कोशिश कीजिए कि ये सबका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे 101% आने वाला है। इसके लिए इसको समझना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि लास्ट वीक जो है हमारे पास 623 बिलियन था और आज है 617, मतलब करीबन 1% हमारा फॉरेक्स कम हो गया है। तो ये क्या बात की हमने, फॉरेक्स की बात कर ली, क्योंकि आरबीआई का जो डाटा आया है इसका इफेक्ट तो आएगा ना सर। बैंक लोन का देखे और डिपॉजिट का देखे तो इसमें क्या हो रहा है, एक बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए ये है आरबीआई का बैलेंस शीट हो गया, हमारा फॉरेक्स कट गया, लेकिन हमारा जो डिपॉजिट है ये क्या है, ये हमारा M3 है। M3 देखो कैसा वन वे रैली है, करीबन 3 साल का चार्ट आप मेरे ये प्रोग्राम में देख रहे हैं। अभी देखिए डिपॉजिट ग्रोथ इज 13% ईयर ऑन ईयर, बट इफ यू सी दिस 3 ईयर चार्ट, 3 साल के अंदर देखिए हमारा डिपॉजिट जो वो वन वे रैली में चल रहा है। डिपॉजिट क्या करता है, बैंक का डिपॉजिट पावर देता है बैंक्स को लैंड करने का, क्योंकि अगर डिपॉजिट नहीं होंगे तो लैंडिंग कैसा करेंगे। बैंक्स करती क्या है, आपसे पैसा लेती है और किसी को देती है,
बराबर है ना। आपको वो 6.5% देंगे, सामने वाले से 8.5-9% लेंगे। थोड़े दिन पहले मैंने एसबीआई का वीडियो डाला था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एसबीआई बाहर से पैसा लेके आती है और वो किस तरीके से उसका बिजनेस मॉडल चलता है। अभी आप लोन ग्रोथ देखिए, 20% लोन ग्रोथ है हमारे देश के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम उसका नेगेटिव साइड भी देख रहे हैं कि बहुत जगह पे कर्जे बढ़ रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट के अंदर जब अभी बैंकिंग के रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके अंदर हमको एनपीएस के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या देखा, ये डाटा आया बैंक का, डिपॉजिट का, ये हो गया। अभी ये आ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी सर ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया है ये बहुत ही चैलेंजिंग आया है। हाउ कम, पहले जो ग्रोथ था वो 11.6 था और अभी जो आ गया वो 2.6 आ गया। लेट मी शो इट टू यू। देखिए ये है हमारे देश का इंडस्ट्रियल, ये तो 8 कोर है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आपको बताता हूं, ये हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो फूड का जो प्रोडक्शन है वो ऊपर जा रहा है। अभी ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसके लिए जरूरी है क्योंकि जो फूड रिलेटेड स्टॉक्स है वो ही चलेंगे। बेवरेजेस हो गया, टोबैको हो गया। अभी देखिए हमारे टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट, इनकी तो हालत खराब है ना। एक रेडीमेड गारमेंट की यूनिट के अंदर 50 लोग काम करते हैं, एक यूनिट बंद होगी तो 50 लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये वुड हो गया। पहले तो हमको इंडेक्स देखना है। ये मीडिया हो गया, पेट्रोल, देखिए ये पेट्रोल का प्रोडक्शन है। फार्मा का प्रोडक्शन देखिए कैसा अपराइज हुआ है। तो फार्मा के स्टॉक्स चलेंगे क्योंकि फार्मा जो है उसका प्रोडक्शन मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 16% के ऊपर जंप ले लिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता रहा था हमारा जो ये माइनिंग गया, बेस मेटल गया, ये ऑटो के शेयर्स चलेंगे। ठीक है ना, ये हमारा आ गया मैन्युफैक्चरिंग, ये आ गया हमारा इंडेक्स। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इंडेक्स का जो मोमेंटम है वो जबरदस्त लो हो रहा है। जो मोमेंटम 150 के ऊपर था अभी वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है, इसके ऊपर थोड़ा चैलेंजिंग आ सकता है। अगर हम देखें कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कौन सा है, नॉट प्राइस वाइज बट प्रोडक्शन वाइज, तो वो है लोन, ये फास्टैग का मूवमेंट है, पेट्रोल का प्रोडक्शन है, ये हमारी डिपॉजिट का ग्रोथ है। तो सबसे नेगेटिव में क्या चालू है, कंप्यूटर प्रोडक्शन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया, रेडीमेड गारमेंट के जो शेयर्स है या रेडीमेड गारमेंट के जो स्टॉक्स है उसके ऊपर थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे शेयर्स अगर हमारे पास है तो हमको ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये डाटा था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो मेरे हिसाब से इतना रोजी नहीं है। इसके बाद में क्या हो गया कि यूएसए के अंदर पीपीआई का डाटा आ गया, रशिया के अंदर सीपीआई का डाटा आ गया। अब रशिया का डायरेक्ट हमारे को कोई कंसर्न करने वाला नहीं है। ठीक है ना, अभी सैटरडे के दिन क्या गाड़ी चली, सैटरडे तो आज है, ठीक है, मंडे के दिन तो हॉलीडे। अभी हम देखते हैं कि आज और कल से अभी तक क्या डाटा ऑलरेडी आ गया। ऑफकोर्स मैं क्या करूंगा, मंडे के दिन मॉर्निंग को शॉर्ट में इसको रिपीट कर लूंगा। तो हमने क्या किया, सीपीआई का इन्फ्लेशन देखा 5.6, तो 4 मंथ हाई के ऊपर आ गया, ये इन्फ्लेशन बढ़ गया। फॉरेक्स रिजर्व 1% कमती हो गया और जो हमारा आईआईपी का डाटा है वो 1 मंथ लो के। अच्छा, अभी दूसरा न्यूज क्या आया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपडेट आया तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया कि 1 साल के अंदर हमारा जो 20 फीट कंटेनर है उसका ग्रोथ 6% है। तो ये इतना अच्छा नहीं है, वी हैव सीन मच बेटर देन दिस। तो कहीं ना कहीं क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इसका असर पड़ रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरा जो डाटा आया वो आया है 2 व्हीलर सेल्स का। जो 2 व्हीलर का सेल्स है ना उसका ईयरली ग्रोथ है 9% अप। तो ये तो अच्छा है, आप बोलेंगे। हम लोग 1 साल के अंदर करीबन 17 लाख गाड़ी 2 व्हीलर की बेच रहे और करीबन 2,80,000 के आसपास 4 व्हीलर्स बेच रहे हैं। तो लेकिन अगर आप कोविड के पहले जावे तो कोविड के पहले इंडिया के अंदर करीबन 21 लाख 2 व्हीलर बिकती थी। तो वो लेवल हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए। ये एक बहुत ही देश के लिए अच्छा न्यूज है। क्या हो रहा है, जो ये मैंने आपको यहाँ पे मेरा चार्ट बताया, ये वाला जो चार्ट हमने देखा, ये चार्ट जो है, क्योंकि आज वीकेंड है ना, थोड़ा हम लोग वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा मैं कुछ समझ सकता हूं, कुछ आप समझ सकते हैं, आप लोगों से मैं कुछ समझ सकता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, तो वी विल सी हाउ टू आंसर इट।
तो हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा डिपॉजिट ग्रोथ, देखो ये जो डिपॉजिट का जंप है ना, ये कितना बड़ा जंप है, इसको आप एनालाइज अगर करेंगे तो इस न्यूज से आपको वो पता चलेगा कि हमारी जो डिपॉजिट 7 साल में डबल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पब्लिक सेविंग कर रही है, सेविंग कर रही है तभी तो डिपॉजिट कर रही है ना साहब, नहीं तो सेविंग कैसा होगा। अच्छा, अभी और एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज आज आया है वो क्या आया है कि बजट सेशन चालू हो रहा है जनवरी की 31 से। तो इसका मतलब क्या है कि बजट तो आने वाला नहीं है, ये ऑन अकाउंट बजट होगा। जो नई गवर्नमेंट आएंगी इलेक्शन के बाद, ऑफ कोर्स वो तो बीजेपी ही आने वाली है, लेकिन वो जब वो नई गवर्नमेंट आएंगी वो स्पेशल बजट सेशन लेंगे और वापस से बजट अपना रखेंगे। तो ये थे माइक्रो न्यूज। अभी माइक्रो के अंदर क्या है कि टेस्ला के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है। अब टेस्ला और एप्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ला और आईफोन जो है, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूएसए की मार्केट को ऊपर ले जाने में ये दो कंपनियों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं या चाइना के अंदर जो सेटबैक आ रहा है, इन शेयर प्राइस के अंदर ब्रेक, इनके शेयर प्राइस के अंदर ब्रेक आ रहा है। ठीक है, अभी एक तरफ क्या हो गया कि यूएसए के अंदर है ना बिटकॉइन का ईटीएफ अलाउड कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि बिटकॉइन को बैंड कैसा किया जाए, उसका ट्रेड कैसा बंद किया जाए। कई जगह पे कई कंपनियों को उन्होंने बोला है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज की वेबसाइट है उनके ऊपर एक्सेस रोको। ठीक है ना। अभी आईटी के अंदर क्या है, विप्रो एचसीएल का रिजल्ट आया। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बता दूंगा, तो देखियो ये है विप्रो का रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर सेल जो है उसका 4% डाउन है। ठीक है, अभी अगर हम इसको दौड़ावे यहाँ पे और हम उसके ईपीएस पे आ जावे तो उसका जो ईपीएस है वो 11%। देखो इन बिटवीन क्या है, मेरे को उससे कंसर्न ही नहीं है। आपने कितने का धंधा किया, वो धंधा बढ़ा के कम हुआ, और उसमें से आपने कितने पैसे बचाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आरओसी निकलने वाला है वो तो आपके ईपीएस से ही निकलने वाला है। आप इतने बड़े एसेट लेके बैठे हो, आपका जो स्टॉक है इतना ओवर वैल्यू ओवर प्राइस स्टॉक है, और आपका ईपीएस अगर कट हो जाता है बढ़ने की जगह पे, तो ये तो थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा विप्रो के बारे में। लेकिन अगर हम एचसीएल टेक का स्टॉक देखें, एचसीएल टेक कहां गया भाई साहब, ये लो, ये एचसीएल टेक। एक्सीएल टेक एक ऐसी कंपनी है, देखिए यहाँ पे इन्फोसिस भी होगा, ये इन्फोसिस का खाली 1% का ग्रोथ है, लेकिन एचसीएल टेक ने क्या किया है, 6% का ग्रोथ बता दिया है। तो एचसीएल टेक तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हो गया। हालांकि मैं ये 6% की ग्रोथ से सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि टीसीएस को देख लो आप। अगर आप टीसीएस को देखेंगे, कहां गया टीसीएस हमारा, ये टीसीएस तो खाली 4% का ग्रोथ बढ़ा है। सिर्फ हमको सेल्स का ग्रोथ नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि प्रॉफिट में कुछ बढ़ा हुआ क्या, मोमेंटम हुआ कि इतना ही प्रॉफिट किया उसने, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो तो एडवांस नंबर में चलती है ना सर, जो आपने किया इस पे थोड़ी चलती है। तो देखो हम इसका प्रॉफिट देख लेते हैं एचसीएल टेक्स का। एचसीएल टेक का जो प्रॉफिट है वो भी 6% अप है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर उसने ग्रोथ दिया है 13% की, प्लस आप अगर देखेंगे कि उसका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। इन्फोसिस का मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रॉफिट तो 7% कमती हो गया इन्फोसिस का। अगर हम टीसीएस का देख ले तो देखिए ये है आपका टीसीएस, ईपीएस ग्रोथ ओनली 2%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएल टेक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कंपेयर टू अदर आईटी कंपनीज। अभी इसके बाद में जो रिजल्ट आया था वो एचडीएफसी लाइफ का आया था। अभी एचडीएफसी लाइफ देख लो, एचडीएफसी एएमसी का तो रिजल्ट आ गया, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि एएमसी ने ग्रोथ बताया 19% का, और लाइफ ने तो ग्रोथ बता दिया 37% का। हम लोग ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ पे देख रहे हैं। तो सर ये देखिए, ये है ईपीएस ग्रोथ इज 16% एचडीएफसी लाइफ का, और एएमसी का 32%। ये दो कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग एचडीएफसी बैंक की सब्सिडी है, और एचडीएफसी बैंक का जब रिजल्ट आएगा तो इसका इफेक्ट उस पर पड़ने ही वाला है। अभी एचडीएफसी का रिजल्ट मेरे ख्याल से 16 जनवरी को आने वाला है। ओके, 16 जनवरी का उसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये 3 कंपनी के रिजल्ट की हमने बात कर ली।
ठीक है ना। तो और क्या था सर, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अच्छा, उसने फिर क्या किया, एचसीएल टेक ने डिविडेंड 12 रुपए का डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अभी ये टाटा कंज्यूमर कोई एक कंपनी खरीद रही है जो ये चाइना स्मिथ एंड जॉन्स केचप वगैरह बनाती है, अगर आपके पास इसके शेयर्स हो गए तो। एचयूएल की तो हम 3 वीडियो से बात कर रहे हैं कि उसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का मार्जिन काट दिया है, क्योंकि उसका जो डिस्ट्रेस चल रहा है उसके हिसाब से रूरल में, तो इन्होंने क्या कर दिया, मार्जिन डायरेक्ट कर दिया है 3 रुपया 30 पैसा। अभी 3 रुपया 30 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा क्या और निचाड़ेगा क्या, ये भी है। दूसरा, एक भेल के लिए बड़ा न्यूज आया, उसको 15,000 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला है। रिलायंस के अंदर न्यूज क्या है कि रिलायंस के अंदर 2 न्यूज, एक तो 19 जनवरी को उसका खुद का रिजल्ट आने वाला है, प्लस 15 जनवरी को विच इज ऑन मंडे, जियो और रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा ये दोनों रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं जो रिलायंस की सब्सिडी है, ठीक है ना। अभी ये विधानता, अब विधानता में तो कमाल हो रहा है सर, एक बार एक न्यूज आता है, कंपनी आती है, क्लियरिफिकेशन देती है, तो फिर स्टॉक ऊपर भागता है, फिर वापस से उसमें डाउनग्रेड आता है। तो ये जो विधानता है ना, इसमें चोर पुलिस का खेल चालू है, क्या हो रहा है तो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन ये लोग ने उसको डिफॉल्ट कर देगा ऐसा बोला है। आप भी आपके हिसाब से देख लेना। देखो क्या हो रहा है कि जैसे हमने पॉलीकैम में देखा कि रेड पड़ने के बाद, इसके पहले भी 2-3 बड़ी कंपनियां का हमने देखा, लेकिन वो न्यूज कहां उड़ गई पता ही नहीं चला कि जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, ईडी की रेट पड़ती है, तो उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, बुक्स एंट्री पे सवालिया निशान खड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये थी सब बड़ी न्यूज, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे सर, अभी ये न्यूज का हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट, जो अभी तक की इतनी सारी न्यूज है, तो मंडे का तो वीडियो डेफिनेटली फिर लंबा ही बनेगा, शॉर्ट कैसा करेंगे हम उसको, लोग बोलते हैं छोटा वीडियो बनाओ, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं सर, ये देख लेते हैं कि लास्ट वीक के अंदर, सॉरी जो ये वीक फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई, उसमें इन जनरल हम बात करें, किसी सेक्टर की बात नहीं करते हैं कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा था और सबसे वीक क्या था। तो सर यहां पे आप देखेंगे वीकली बेसिस के ऊपर एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और लोढ़ा, हीरो मोटो ने एक नया मॉडल लॉन्च किया, तो ये लोग तो जबरदस्त भाग गए। 18% ग्रोथ इन एमआरपीएल प्राइस इन 1 वीक, ये रिकॉर्ड है अपने आप के अंदर। उसका अगर आप चार्ट जाके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा डंडा आपको देखने को, व्हाइट कैंडल आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये क्या था, बेस्ट परफॉर्मिंग। अभी हम क्या करते, वर्स्ट परफॉर्मिंग क्या था, पॉलीकेबल का हम 2-3 वीडियो से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर प्रॉब्लम्स। अभी देखो मेट्रोपोलिस 10% गिर गया। अभी थोड़े दिन पहले क्या हो गया था, एक 10 दिन पहला कांस्टेंट न्यूज आ रही थी, कोविड बढ़ गया, तो जो ये लैब टेस्टिंग स्टॉक्स थे ये भागने लगे, क्योंकि सब टेस्ट कराने लगे। वापस से ये न्यूज बिक गया, बंद हो गया, तो ये स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये जो स्टॉक आप देख रहे, मैं करीबन 100, आप यहाँ पे देख रहे हो करीबन 190 स्टॉक्स को फॉलो करता हूं, तो उसमें सबसे वीक स्टॉक्स ये है। एनएमडीसी के बारे में शायद हमने बात किया था कि आयरन और के जो प्राइसेस है वो थोड़े इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। अगर हम इंडाइसिस की बात करें, तो हम इंडाइसिस की बात करें, मैं आपके लिए इसको जरा बड़ा कर लूं, क्योंकि ये आपको मोबाइल पे जो लोग देखते हैं ना, उसको ये चीज दिखेंगी नहीं। अभी देखिए ये वीकली बेसिस के ऊपर हम आ गए, ये ब्रॉडर इंडाइसिस की हम बात करते हैं, तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग जो इंडाइस था वो आईटी था इस वीक के अंदर, निफ्टी आईटी। और रीजन तो हमने प्रीवियस, देखो आईटी पे और रियल्टी पे हमने काफी बात की है, तो फिर उसको रिपीट करके मतलब नहीं। मैंने तो आईटी के जो 4 रिजल्ट आए वो भी आपको वीडियो पे दिखा दिए इन शॉर्ट, ठीक है ना। तो ये तो क्या था, बेस्ट परफॉर्मिंग था। अभी वर्स्ट परफॉर्मिंग में क्या है, एनर्जी का ईटीएफ इंटरनेशनल मार्केट में वीक चल रहा है। हमारा जो एफएमजीसी है वो वीक चल रहा है। तो एफएमजीसी क्यों वीक चल रहा है, इसके ऊपर भी हमने काफी बात की है, तो अगेन मैं इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी हमने क्या किया सर, इसको हम बंद कर दे, ये घड़ी घड़ी बीच बीच में आता है। अच्छा, तो हमने क्या किया, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक देख लिया,
क्या बेस्ट था, क्या वीक था, और इसके डीप में जाएंगे हम, और इसके डीप में जाएंगे जब हम इंडेक्स पे आएंगे, ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे जब आते हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं। अभी हम ये देख लेते हैं कि हमने ये देख ली कि क्या न्यूज आने वाला, मार्केट क्लोज होने के बाद में क्या न्यूज आया वो हमने देख लिया। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिकल कैलेंडर कि भाई अभी तक तो जो होना था वो हो गया। अभी आज से नेक्स्ट मंडे तक विच विल बी 22 जनवरी क्या होने वाला है और इसका इफेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट में कैसे होएगा। तो सबसे पहले देखिए मंडे के दिन होने वाला क्या है। मंडे के दिन हमारे हिसाब से इंडिया के अंदर क्या होता है, मंडे के दिन मकर संक्रांति है, तो अगेन आपको सबको इसकी बधाई, ठीक है ना। अभी मंडे के दिन होता है मिड कैप का एक्सपायरी। तो हमको क्या देखना है कि मंडे के दिन क्या कोई ऐसा न्यूज है, ये मिड कैप क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसके अंदर भाई मैं पैसा कैसे बना सकता हूं, ये हमको देखने का रहेगा। मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि क्या न्यूज आने वाला है मंडे मार्केट ओपनिंग। तो मंडे जैसा ही मार्केट ओपनिंग होंगी ना, एक तो देखो डीमार्ट का रिजल्ट, ओके, डीमार्ट का रिजल्ट को मार्केट रिएक्ट करेगा, प्लस में आरबीआई का जो डाटा आया, बैंक लोन का डाटा आया उसको रिएक्ट करेगा, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आया मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद के अंदर क्या होने वाला है कि यहां पे देखिए 12 बजे हमारा WPI का डाटा आने वाला है। तो देखो CPI का डाटा आ गया, हमारा CPI का डाटा आया आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, और 12 बजे आएगा WPI का डाटा। तो 12 बजे आएगा WPI का डाटा, तो बॉन्ड मार्केट इसको कैसा रिएक्ट करेगा। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है और जो फाइनेंशियल निफ्टी है इसके ऊपर, और प्लस के अंदर बैंक निफ्टी के ऊपर इसका असर आ सकता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि अब सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या बॉन्ड मार्केट में इसका कोई रिएक्शन आया। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा है उसका भी रिएक्शन आएगा, तो हमारी मार्केट तो यहां बंद हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग मार्केट आवर जो है वो WPI का डाटा आने वाला है, बराबर है। तो अभी हमको क्या देखना पड़ेगा सर कि वो दिन क्या कोई कंपनी का बड़ा रिजल्ट आने वाला है क्या। तो रिजल्ट के अंदर जो मैंने आपको बात किया, मंडे के दिन आएगा जियो फाइनेंशियल का रिजल्ट, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा का रिजल्ट, और इसका इफेक्ट होगा रिलायंस के ऊपर, और रिलायंस पे होगा तो निफ्टी पे होगा, है ना। तो ये देखिए किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या ये कनेक्टेड है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग ये मिड कैप का देख लेते हैं क्या डाटा है हमारे पास, है ना। तो देखिए ये है हमारा मिड कैप, ये ऐसा चार्ट है ना सर, मेरी गारंटी है आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये वीक के अंदर क्या हो गया कि मिड कैप जो है वो माइनस था, फर्स्ट थिंग। ये जो वीक एंड हुआ फ्राइडे में उसमें वो माइनस था और निफ्टी प्लस था, मतलब मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। क्यों? क्योंकि फेडरल बैंक 2% गिर गया, 2.25% गिर गया। अरविंदो फार्मा जिसके अंदर एक मोमेंटम था वो 2.5% गिर गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मिड कैप जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो उसको। तो वो काय को कर रहा था, अरविंदो फार्मा के वजह से कर रहा था, है ना। तो अभी क्या है कि ये वीक के अंदर ये हो चुका, लेकिन सपोर्ट किसने किया, पेर्सिस्टेंस बढ़ गया, कॉफॉज बढ़ गया। तो ये दोनों इतना बढ़ गए कि इन्होंने क्या किया, मिड कैप को गिरने नहीं दिया। तो अभी ये तो आईटी की रैली थी, क्या आईटी की रैली पूरी हो गई? क्या विप्रो का रिजल्ट आईटी के अंदर चैलेंजिंग सिचुएशन लाएगा? ये सब देखना पड़ेगा हमको। अभी अगर हम देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको चार्ट डाल के दिया, ये इतना बड़ा एक हैमर मार दिया, डोजी आ गया फिर हैमर आ गया। इसका मतलब क्या है कि लोअर लेवल के ऊपर कोई इसको बाय कर लेता है, एग्री। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसका पुट बेच रहे हैं, एग्री। लेकिन क्या है कि 10,600 पे देखिए एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है। अभी मैंने तो इसका ऑप्शन का पेज देखा नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ आपको खाली ये चार्ट देख के ही बोल सकता हूं कि किसी ना किसी ने, है ना, 10,600 का मैंने चार्ट या पेपर यहाँ पे वेबसाइट खोल के रखा था। ये रहा, ये हमारा है, ये रहा, ये 15 तारीख का 10,600 देखते। ये देखिए 10,600 के ऊपर किसी ने बड़ा कॉल राइट करके रखा है,
10,550 पे कोई कॉल राइट किया है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई पुट राइटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे 10,400 पे पुट राइटिंग हुआ है, 10,500 पे पुट राइटिंग हुआ है, तो मंडे के दिन इसकी एक्सपायरी है, और ये है उसका रेसिस्टेंस, ये है उसकी सपोर्ट, और ये दोनों के बीच में ये ट्रैप है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि पहले तो इसका वो ओपनिंग तोड़े, उसके ऊपर ही रहे, फिर ये तोड़े, तो इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है। तो क्या कोई इतना बड़ा न्यूज है जो ये ब्रेकआउट लावे? वो भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन लाएगा इतना ब्रेकआउट और क्यों आएगा, वो भी एक सवाल है। देखिए HDFC AMC का तो रिजल्ट आ गया, बाकी का भी रिजल्ट बाकी है, और मेरे ख्याल से फेडरल बैंक का भी रिजल्ट है। फेडरल बैंक का रिजल्ट है, फेडरल बैंक का रिजल्ट, पेसिस्टेंस का रिजल्ट ये सैटरडे के दिन आने वाला है। और अगर आप देखेंगे फेडरल, यस, ऑन 16 फरवरी फेडरल बैंक का रिजल्ट है, ऑन 16 फरवरी। और फेडरल बैंक जो है इसका एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, लेकिन वो तो ट्यूसडे को आएगा ना, इसका तो एक्सपायरी मंडे को हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉल राइट करके पैसा खा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे ये मिड कैप सिलेक्ट, अभी ये जो मिड कैप सिलेक्ट है इसका आप देखेंगे, लेट मी शो यू टू यू, हाँ 75 का लॉट है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका करीबन 8 लाख रुपए का होता है। तो ये जो मिड कैप सिलेक्ट है इसके अंदर हमने लेवल्स को समझा, मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर 10,600 का बेच सकता हूं और नीचे में 10,400 का। और अगर ये जो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है ना, ये ओपनिंग को वो संभाल के रखता है, वो ओपनिंग को संभाल के रखता है, तो उसका पुट सेल किया जा सकता है। क्या कोई बड़ा न्यूज आना चाहिए सर, ये ब्रेकआउट के लिए बड़ा न्यूज आना जरूरी है। ओके, तो ये क्या किए सर, हमने बात किए मंडे की, मिड कैप निफ्टी की। अभी आप क्या सोचेंगे कि मैं ट्यूसडे के दिन फाइनेंशियल निफ्टी में क्या करूंगा, ठीक है ना, मंडे के दिन कौन से रिजल्ट्स आने वाले हैं वो हमने बात की। तो मंडे के दिन, सॉरी ट्यूसडे के दिन फाइनेंशियल निफ्टी में अगर मेरे को पोजीशन लेनी है, तो अभी क्या है सर, मेरी मार्केट तो यहां बंद हो जाएंगी, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डाटा आने वाला है, मेरी मार्केट बंद होने के बाद में यूरोप का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाला। अभी आप बोलेंगे यूरोप का प्रोडक्शन से मेरे को क्या कंसर्न, बहुत कंसर्न है, ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब हम इकोनॉमिक्स पे कभी वीडियो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है और ये हमारी मार्केट को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो बाद में तो कोई इंपॉर्टेंट डाटा है ही नहीं। ट्यूसडे मॉर्निंग के अंदर हम चले जाते हैं, तो ट्यूसडे मॉर्निंग के अंदर भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। तो फाइनेंशियल निफ्टी को इसके वजह से कोई बहुत बड़ा, फाइनेंशियल निफ्टी पे मैं आ जाता हूं, ये मिड कैप 50 है, ये आ गया मैं फाइनेंशियल निफ्टी, ये है मेरा फाइनेंशियल निफ्टी। अभी इसका अगर आप चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा जिक्सॉ है, कितना बड़ा जिक्सॉ है इसका। ये मेरा जो चार्ट है ना साहब, ये 25 दिन का है। 25 दिन के अंदर फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो करीबन 500 पॉइंट के बैंड के अंदर ट्रैप हो गया है ये। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि पहली बात तो ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी जो ईयरली बेसिस के ऊपर 20% अप है, ये 12% ही अप है। अब कारण क्या है, ये जिक्सॉ का कारण क्या हो रहा है? आप HDFC को देखो, -3% इस क्वार्टर में चालू है और इस वीक के अंदर वो करीबन 2.5% गिर गया HDFC। बजाज फाइनेंशियल, सॉरी बजाज फाइनेंस तो फ्लैट है, लेकिन फिनसर्व जो है वो करीबन 3.5% नीचे है। अभी फिन निफ्टी के अंदर अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, मैं क्या कर सकता हूं? तो मुझे तो यही करना है कि भाई ये मेरे को सपोर्ट पकड़ना है और ये मेरे को रेसिस्टेंस पकड़ना है। अगर मैं इसका ऑप्शन का पेज जाके देखूं, इसका मैं ऑप्शन का पेज जाके देखूं, ये फाइनेंशियल निफ्टी में मैं आ गया। अभी आप देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे 21,500 21,600 का जो एक ये बैंड है, ये बैंड के ऊपर उसको रेसिस्टेंस आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार
ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार उसने सपोर्ट लिया 21,100 के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो 21,100 किधर है सर? इधर ये 21,100। तो किसी ने क्या किया है, यहां पे वॉल बना के रखा है सर, यहां वॉल बना के रखा है और यहां वॉल बना के रखा है। अभी इतना जिक्सो मार्केट है, उसके अंदर आप अगर फ्यूचर्स लेंगे, सपोज करो आपने फ्यूचर बाय किया, आप पोजिशनल बाय करते हो या पोजिशनल सेल करते हो, आपको तो कॉस्टिंग लगने वाला है ना सर, उसका हेजिंग का कॉस्टिंग लगेगा। तो ट्यूसडे के दिन कोई रिजल्ट आने वाला है क्या? यस, एचडीएफसी का रिजल्ट है ट्यूसडे के दिन, फेडरल बैंक का रिजल्ट है। तो ये फेडरल बैंक का जो रिजल्ट आएगा, उसकी कमेंट्री आएंगी, वो सेंसिटिव हो सकता है और ये कुछ सेंटीमेंट चेंज कर सकता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट है ट्यूसडे के अंदर। तो ट्यूसडे और वेनसडे जो आप अगर बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो देखो अभी आईसीसीआई बैंक है, आईसीसीआई का लोम्बार्ड का रिजल्ट आने वाला है और आईसीसी सिक्योरिटी का रिजल्ट आने वाला है। तो ये क्या करेंगे, ये आईसीसीआई बैंक के प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो उसका जब प्राइस चेंज होगा तो अभी इसका रिजल्ट है, इसका इनडायरेक्टली रिजल्ट है, फिर फेडरल बैंक का रिजल्ट है। तो ये ट्यूसडे, हाँ, और वेडनेसडे के दिन आईसीसीआई प्रूड का रिजल्ट है, प्रूडेंशियल का। तो आईसीसीआई बैंक आईसीसीआई प्रूडेंशियल का, लोम्बार्ड का, सिक्योरिटी का, ये तीनों का रिजल्ट है जो आईसीसीआई बैंक की सब्सिडीज है। तो आईसीसीआई बैंक में तो इसका इफेक्ट आएगा ही ना, आएगा ही। तो ये 2 दिन के अंदर अगर आपको बैंक फाइनेंशियल जो अपना जो ये है क्या कहेंगे इसको, ऑप्शंस, फिन निफ्टी का ऑप्शन हो गया, प्लस के अंदर बैंक निफ्टी का ऑप्शन हो गया। तो आप अभी देखो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अभी ये तो आपने फाइनेंशियल निफ्टी देख लिया, अभी आप देखिए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैं 2 वीडियो से क्या बोल रहा हूं कि जैसा ये 21,100 पे सपोर्ट ले रहा है ना, ये भाई क्या कर रहा है, 47,000 पे सपोर्ट ले रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार। अभी ये क्या कर रहा है, ये दोनों जो है ना, ये 20 डे एवरेज के ऊपर रेसिस्टेंस ले रहे। अगर आप पुट राइटिंग कर रहे हो, अगर मैं पुट राइटिंग कर रहा हूं, तो मैं ये बात भी तो ध्यान में रखूंगा, है ना। अभी इसको देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक एकदम शूटअप हो गया एक दिन में, लेकिन क्या वो इसको क्रॉस करेगा? क्योंकि ये भी तो सेंटीमेंट चेंज करता है। अगर हम देखें हमारा ये वाला मिड कैप सिलेक्ट, ये देखो 20 डे की एवरेज है, उससे कितना ऊपर है, ये 20 डे एवरेज से कितना ऊपर है। तो हम क्या बात कर रहे हैं सर अभी के जो ये ऑप्शन मार्केट है, इसके अंदर ऐसे क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, इससे क्या न्यूज आने वाले हैं जो इसके अंदर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमने ट्यूसडे की बात की, अभी वेडनेसडे के दिन क्या होने वाला, मॉर्निंग में तो ट्यूसडे में आने वाला नहीं है। अभी ट्यूसडे के दिन क्या होने वाला है, यूके का जॉब का डाटा आने वाला है। क्या ये हमारे को इफेक्ट कर सकता है? यस, कर सकता है ना। आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा, और इकोनॉमिक्स में मेरे को वीडियो बनाने का इतना वीडियो तो 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इतना बड़ा तो वीडियो में अभी बना नहीं सकता। तो ट्यूसडे देखा हमने, तो ट्यूसडे के दिन ये सब डाटा देखो, एवरी मॉर्निंग हम इसको रिपीट करने ही वाले हैं। क्या एवरी मॉर्निंग के अंदर मैं ये कवर करता ही हूं, और इसको कवर किए बिना चाह रहा ही नहीं। देखो बॉस, पैसा तो बनेगा, इधर ही बनेगा, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, आपको कॉस्ट पता होना चाहिए। जब आप कॉस्ट पे काम करेंगे तो आप इफेक्ट से पैसा बनाएंगे। इफेक्ट, व्हाट इज इफेक्ट? इफेक्ट इज नथिंग बट प्राइस। आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्राइस देख रहे हो। अरे बैंक निफ्टी बढ़ गया, अरे बैंक निफ्टी गिर गया, अरे ये सपोर्ट है, अरे ये रेसिस्टेंस है, मगर किसी को कॉज नहीं पता है। कॉज क्या है? आपको पास फंडामेंटल डाटा होना चाहिए, जैसा मेरे पास है। आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, आप तो वीडियो देखने में एक्सपर्ट होंगे, तो आपको ऐसा कोई डाटा देता है क्या? अभी मैंने जो ये डाटा दिया आपको कि क्यों बढ़ गया, अभी आप देखेंगे यहां पे कि ये भाई साहब बढ़ गया है इतना, और ये भाई साहब बढ़ा इतना। अभी अगर आप देखेंगे कि निफ्टी बढ़ा है 0.25 और बैंक निफ्टी गिरा है 1.25, और एचडीएफसी का अंडर परफॉर्मेंस देखिए 4% अंदर चल रहा है। तो इससे क्या होता है, आप जब भी या मैं जब भी ऑप्शन राइटिंग करता हूं, मुझे बहुत हेल्प मिलता है। अभी जो चीज 20 डे के, आज क्या हो गया देखो, क्या हो गया फ्राइडे के दिन, इस कैंडल को आप इग्नोर कीजिए, ये मंडे का एडवांस बुकिंग है। यहाँ पे मंडे के दिन ये कैंडल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखो डोजी बना,
यहां पे और यहां पे पैटर्न देखो कितना सिमिलर है। इसने क्या किया, 20 डे से बाहर निकाला, सब लोग बोले ब्रेकआउट है, मान लिया और मार्केट नीचे आ गई। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फ्राइडे आफ्टरनून में जिसने भी माल लिया है वो फंसा हुआ है। देखो हमने अभी एक काम किए, इधर आ जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे, देखिए ये वाला, ये जिसने भी यहां बाई किया वो फंसा हुआ है कि नहीं, वो तो फंसा हुआ है। ये सेल ऑफ आया, क्या ये सेल ऑफ खाएगा मंडे मॉर्निंग को? दैट इज द क्वेश्चन। क्या? तो चलो अभी हमने क्या बात किया सब, हमने काफी एनालिसिस किया मिड कैप को, फिन निफ्टी को किया, बैंक निफ्टी को किया। अभी हम आप थर्सडे में आ गए, आप थर्सडे के अंदर क्या होने वाला है सब, और थर्सडे को होता क्या है, तो हमारे गवर्नमेंट का बॉन्ड ऑक्शन होता है, 10 ईयर का बॉन्ड ऑक्शन हो जाएगा, है ना। अभी थर्सडे के दिन होगा निफ्टी का एक्सपायरी। तो थर्सडे के दिन क्या ड्यूरिंग मार्केट कोई इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है क्या थर्सडे के दिन? जैसे मैंने आपको बताया वेडनेसडे के दिन, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, ट्यूसडे के दिन क्या है कि एलएलटी टेक का भी रिजल्ट आने वाला है। मैंने आपको फेडरल बैंक बताया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बताया, एचडीएफसी बताया। अभी हम गुरुवार को देखें तो गुरुवार को काय का रिजल्ट आने वाला है? इंडस बैंक का रिजल्ट आने वाला। अगर ये इंडस बैंक का रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट आया तो ये बैंक निफ्टी को हिलाएगा, सेंटिमेंट हिलाएगा। तो क्या निफ्टी हिलेगा? क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, है ना। और जो ये इंडस बैंक है वो बैंक निफ्टी में वेटेज रखता है। पॉलीकैप का रिजल्ट आने वाला है। अब पॉलीकैप का रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने आपको यहाँ बताया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो रिपीट बता देता हूं कि ये जो आप ये देखेंगे पॉलीकैप जो है करीबन 26-27% गिर गया है। तो इनका जो मैनेजमेंट है उसको आके इसके ऊपर जवाब देना पड़ेगा, तो वो लोग इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन देंगे, और अगर क्लियरिफिकेशन देंगे तो क्या ये स्टॉक रिबाउंड होएगा। ये देखो इसी तरीके से न्यूज बनता है और इसी तरीके से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है, और वॉलेटिलिटी से ही पैसा बनाया जा सकता है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है ही नहीं, सीधी स्ट्रेट लाइन है, आप पैसा कैसा कमाएंगे? कौन लेगा और कौन बेचेगा? वॉल्यूम कैसे क्रिएट होगा? ब्रोकर भूखा मर जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी जो है वो कोई कमाता है तो कोई गवाता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? मेन इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी को समझना है। फिर मैं मेरी बातों में निफ्टी को भूल जाऊंगा। कईयों का दाल रोटी चलाता है निफ्टी हमारा, कईयों के घर चलते हैं इसके ऊपर। चलो ये आ गए हम, अरे सॉरी ये नहीं है, हम कहां आ गए? हम यहां आ गए। कहां आ गए हम? तो देखो सब इसके अंदर आपको क्लियरली ब्रेकआउट दिखता है। ये ब्रेकआउट है। कोई ऐसा चार्ट दिखाता है क्या आपको? दोस्तों अभी तक का वीडियो अगर आप देख रहे हो इसका मतलब है मेरे वीडियो में दम है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो कम से कम 10 शेयर तो मेरा बनता है। आपके जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो आप जानते हैं कि इस मेरे वीडियो से उनका भला हो सकता है, तो थोड़ा सवाब आप कमाइए, थोड़ा मैं कमाता हूं, उसको फॉरवर्ड कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इसमें कोई मिस्टेक है तो निकालिए, तो मैं अपने वीडियोस को और सुधारूंगा, है ना। तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा जो निफ्टी है ना भाई साहब, यूएसए में लिस्टेड है, ये हमारा वहां पे ईटीएफ है, फाइन। अभी ये ईटीएफ है। तो हमारा निफ्टी क्या कर रहा है? इस वीक के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैटिश था। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं जो यूएसए में लिस्टेड है, लेकिन इंडिया का जो है वो 1% पकड़ लीजिए ऊपर था। तो 1% ये ऊपर क्यों था? कौन? रिलायंस, ओनली रिलायंस। तो मैंने थोड़े दिन लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस जो है वो ऑल टाइम हाई चालू है, अरे रिलायंस का भाव बढ़ गया। अरे किधर बढ़ा भाई? नहीं बढ़ा है भाई, क्योंकि हमारी जो बाकी ऑयल कंपनीज है उसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखो, रिलायंस का परफॉर्मेंस देखो, कुछ भी नहीं है। मैंने 2 वीडियो पहले इसको शेयर किया है, अभी वापस से करके मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना। तो हमारा जो निफ्टी है उसमें एक बहुत जोरदार जोर लगाया, ऑफकोर्स इस वीक के अंदर रिलायंस ने लगाया, फिर उसने जोर लगाया इन्फी ने, 5% भाग गया। तो ये जो शेयर थे इन्होंने क्या किया? देखो टीसीएस को तो मैं भूल गया, टीसीएस भाग गया। तो अभी ये लोग भाग रहे, तो किसी ना किसी को तो नीचे लेना पड़ेगा, नहीं तो निफ्टी कहां का कहां हो जाएगा, अभी 30,000 हो जाएगा। तो ये लोग ने क्या किया है? एचडीएफसी बैंक को सॉफ्ट कर दिया है, इस तरीके से आईसीआईसीआई आईटीसी को सॉफ्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड इंडेक्स मैनेजमेंट, क्योंकि इंडेक्स के ऊपर बहुत बड़ा ऑप्शन का वजन है ना। आज की तारीख के अंदर 10-10 साल का बच्चा ऑप्शन में प्ले कर रहा है।
अभी ये नेगेटिव बात भी है और कई लोगों की रोजी रोटी है ये, है ना। तो अभी क्या होने वाला है ये जरा हम समझ ले वे, यहाँ आके यहाँ पे आ जावे कि हमने बुधवार के दिन देखो बात की कि क्या होने वाला है। वेडनेसडे के दिन चाइना का जीडीपी का डाटा आने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। ओके, रिटेल सेल्स का डाटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है। तो चाइना जो है ये तो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और ये हमारी इंडियन मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसका हमारी इंडियन मार्केट पे आज नहीं तो कल असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसके लिए इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं पाउंड के ऊपर, तो पाउंड का सीपीआई डाटा आने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई डाटा, हम वेडनेसडे के अंदर है। अभी देखिए ये जो डाटा है ना ये ड्यूरिंग मार्केट आने वाला है वेडनेसडे को। ओके, और वेडनेसडे के दिन क्या रहेगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा, है ना। चाइना का इतना इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है। ओके, एशियन पेंट का डाटा आएगा, सॉरी एशियन पेंट का रिजल्ट आएगा वेडनेसडे के दिन। ठीक है, तो थर्सडे में थे हम, तो थर्सडे के अंदर क्या होने वाला है। अच्छा, अभी देखो यूरो का भी सीपीआई है और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का भी सीपीआई है, तो इसका इफेक्ट तो बहुत जबरदस्त आएगा। फिर उसके बाद में कमेंट्री आएंगी कि क्या वहां की जो ईसीबी है वो रेट बढ़ाएंगी कि घटाएंगी। वॉलिटिलिटी कहां से आता है, इससे स्टेटमेंट से ही आता है ना, और इसी में हमको 2 पैसा निकालने के रहते क्या। तो 5:30 बजे यूएसए का डाटा आएगा। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट डाटा यूएसए का आ रहा है, वो है रिटेल सेल्स का। ओके, रिटेल सेल्स का डाटा इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारे लिए सब ये सेल्स के डाटा इंपॉर्टेंस है। इसका इफेक्ट वहां की मार्केट पे और हमारी मार्केट पे हो सकता है। अभी गुरुवार के दिन आ गए, अब गुरुवार के दिन मॉर्निंग ओपन होने से पहले तो कोई डाटा आता नहीं है। हम गुरुवार के अंदर है, गुरुवार के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा आ नहीं रहा है। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड मतलब यूके का कार रजिस्ट्रेशन डाटा आएगा। ये हमारे ऑटो सेक्टर के अंदर अप डाउन थोड़ा बहुत ला सकता है। ठीक है ना, और तो कोई बड़ा डाटा आ नहीं रहा है। अभी गुरुवार की शाम को जॉब्स डाटा, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा होता है और वहां पे मार्केट जबरदस्त रिएक्ट करती है, और वहां पे मार्केट जबरदस्त रिएक्ट करती है तो हमारे यहाँ फ्राइडे के दिन गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। गुरुवार का दिन जो होता है वो क्रूड का होता है, तो गुरुवार के दिन क्रूड का डाटा आता है, तो क्रूड का डाटा आता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इसका इफेक्ट आता है। तो जो गुरुवार का दिन है, अच्छा गुरुवार के दिन वहां पे 10 ईयर टिप्स का ऑप्शन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे भी मार्केट के अंदर, बॉन्ड मार्केट के अंदर इफेक्ट आता है। तो गुरुवार के दिन जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ये सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए और निफ्टी का अगर आप चार्ट देख ले, ये निफ्टी का चार्ट आपने देख लिया, देखो मेरा जो चार्ट है, देखो ये कितना है 21,750 बराबर, उसका ब्रेकआउट आ गया। अभी आप इधर आ जाइए, ये है 21,750, तो वो तो 21,750। देखिए यहां पे ये वीकली पे है ना, 18 तारीख को इसका एक्सपायरी, राइट, 21,750। यहां पे देखिए, यहां पे लोग ट्रैप्ड है। वो लोग ने क्या किया, अपना शॉर्ट कवरिंग किया है। क्या था ये, जो था एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, लोगों ने यहां कॉल राइट करके रखा था, उनको अपना कॉल काटना पड़ा। अच्छा अभी कॉल कटा तो पुट को क्या हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए कितना जबरदस्त पुट राइटिंग हो गया 21,700 के ऊपर। तो ये कितना पावरफुल चार्ट है, कोई ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे उसने रेसिस्टेंस काटा तो ये लोग ने क्या किया, पटाख सनी के वहां पे पुट राइट किया। इनफैक्ट यहाँ के पुट राइटरों ने मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। जब मार्केट को ऊपर लेके जाने का है तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो जब ब्रेकआउट आता है तो मैं शेयर्स में काम करता हूं तो मैं शेयर के पुट बेचूंगा, कोई इंडेक्स में काम करता है तो वो इंडेक्स का पुट बेचेगा, और इस तरीके से ये लोग ने 21,700 का भी पुट राइट कर दिया, 21,800 का भी पुट राइट कर दिया। तो जब इतने बड़े पुट राइटर लोग मार्केट में घुसे हैं तो फिर हम लोग, मैं कॉल शॉर्ट करके क्या करूंगा, वो भी एक सवाल है। मैं कॉल शॉर्ट करके मैं क्या करूंगा। तो ये तो भाई निफ्टी को का कॉल राइट करना मेरे लिए, बाप रे,
बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा सर। और अपन इतने बहादुर नहीं है, अपन इतने बहादुर नहीं है। तो हम अभी देखो ये सब तो है ना टाइम फ्रेम की बात है कि आपका टाइम फ्रेम क्या, आप अगर शॉर्ट इंट्राडे में कर रहे हो तो बात अलग है, मगर मैं तो पोजिशनल बेसिस पे काम करता हूं और पोजिशनल बेसिस पे बात करता हूं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा सर, निफ्टी में हम क्या बात कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर हमारे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि आईटी को बहुत जबरदस्त पुश आया, जो निफ्टी के अंदर ये ब्रेकआउट होने में हेल्प कर दिया। ओके, हमने क्या बात की सर इसकी, फाइनेंशियल निफ्टी की बात की, बैंक निफ्टी की बात की, निफ्टी की बात की। फ्राइडे के दिन सेंसेक्स, अब सेंसेक्स में मैं तो ट्रेड करता नहीं हूं, लेकिन हम देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या डाटा आने वाला है। फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे तो फेड का बैलेंस शीट आ जाएगा, दोपहर के टाइम पे यूके का सेल्स का डाटा आने वाला है फ्राइडे के दिन, है ना। फिर और क्या डाटा आने वाला है, फ्राइडे के दिन मार्केट बंद हो गया, बराबर है, हमारी ट्रेडिंग बंद हुई है, मार्केट थोड़ी बंद हुई है। बाद में आईएनआर के फॉरेक्स का डाटा आएगा, और सैटरडे को क्या डाटा, मंडे की मॉर्निंग हमारा मार्केट ओपन होने से पहले ये सारा डाटा आने वाला है। क्या मंडे के दिन और कोई डाटा यहाँ आने वाला है, ये तो हम लोग नेक्स्ट वीक में वापस से रिपीट देख लेंगे। तो अभी इन शॉर्ट, अभी ये तो मैंने सब कवर कर लिया कि अभी हमको क्या करना है, फ्राइडे टू नेक्स्ट मंडे वो दिन हम लोग उस दिन देख लेंगे। अभी तो बहुत टाइम है वहां तक पहुंचने के लिए, तो एवरी मंडे तो एवरी मॉर्निंग तो इंशाल्लाह मेरे वीडियोस आपको मिल ही जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्या है आपको वीडियो फटाफट मिलते रहे। और आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और ये यूनिक है, ये चीज आपको और किधर चैनल पे मिलने वाली है ही नहीं, है ना। तो शेयर तो बनता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात जरूर होंगी। Thank you very much for watching my video.